साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फर्द जुर्म रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने कहा कि आज की तारीख फर्द जुर्म के लिए रखी थी, फर्द जुर्म आयद की जाती है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान के बयानात तलब करते हुए मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 2 नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्तों में अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला करने और एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की इस्तदा की गई है। इससे कबल अदालत ने अदम पैरवी पर दोनों अपीलें खारिज कर दी थीं। वकील अमजद परवेज ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर की। चिन्नौए का मैदान नया इम्तिहान। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जोर आजमाने के लिए तैयार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का 5वां और अहम तरीन मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट पर अफगान बॉलर्स राशिद खान का जादू चलेगा या शाहीनों का पेस अटैक मैच बचाएगा। शायकीन को अहम तरीन मैच का बेसब्री से इंतजार। हरीफ टीम के स्पिन अटैक का मुकाबला करने के लिए बाबर, रिजवान, असद, इमाम और कौमी बैटर्स की भरपूर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स का बगैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरने का इम्कान। आदाद शुमार के एतबार से 7 के 7 मैचेस जीतकर पाकिस्तान का पलड़ा भारी, लेकिन अफगानिस्तान से हर मुकाबला सनसनीखेज ही रहा है। शायकीन क्रिकेट आज होने वाले मैच के लिए पुरजोश। कहते हैं आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलेगा। बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा। अब्दुल्ला शफीक से भी अच्छी उम्मीदें। शायकीन पाकिस्तान टीम की जीत के लिए पुरुमीद। शुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात चाहते हैं, हाँ या ना? आपको कोई ना कोई पोजीशन लेना होगी। हमें भी आइन पर चलना है और आपको भी। यहाँ हमारी या आपकी मर्जी नहीं चल सकती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हुए तो आईनी शिक के खिलाफ वर्जी हो चुकी। नई मरदमशुमारी में पढ़कर तो इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्जिमान ने भी फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई के वाक़े के बाद बतौर मुल्जिमान फौजी अथॉरिटी के ज़ेर हिरासत हैं। उन्हें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें मुकदमे में फ़रीक बनाए और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने मुतफरिक दरख्वास्त में अदालत को बताया कि 102 मुल्जिमान के खिलाफ फौजी ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 51,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 51,260 हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 30 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 50 पैसे पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ था। 7 अक्टूबर को हमले शुरू करने के बाद से इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी। 24 घंटों में 400 फ़लस्तीनियों का कत्ल। रफ़ा के इलाके में 29 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर फ़ज़ाई हमला। 6 बच्चे मौत की आगोश में चले गए। गजा सिटी में घर पर हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद। घर के कई अफराद ज़ख्मी। अल अक्सा अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि गुज़िश्ता शब से अस्पताल लाए गए ज़ख्मी और लाशों में 65% बच्चे हैं। अस्पतालों के लिए बोझ संभालना मुश्किल हो गया है। इसराइल के अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द भी हमले। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4,700 से ज़्यादा हो गई। हमलों में तेज़ी लाकर इसराइल की गजा में घुसने की कोशिश नाकाम। हमास ने खान यूनुस के करीब एक टैंक और 2 फौजी बुलडोजर्स तबाह कर दिए। 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 ज़ख्मी। फौजी गाड़ियाँ छोड़कर पैदल वापस इसराइल फरार हुए। मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम जारी। डॉक्टर समेत दर्जनों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। दवाओं से महरूम गजा के अस्पतालों में बेहोशी या सुन किए बगैर जख्मियों के इलाज और ऑपरेशन। टांग की सर्जरी के दौरान एक बच्चा कुरान पाक की तिलावत करता रहा। 16 रोज से जारी बमबारी के बावजूद फ़लस्तीनियों का हौसला काबिल दीद। गजा के अस्पताल लाई जाने वाली बच्ची के जिस्म पर बारूद के असरात नुमायां। अमले ने तवज्जो हटाई तो बच्ची मुस्कुरा दी। 79 साल की ज़ईफ़ा खुद भी हंसती मुस्कुराती रहीं। अमले को मशगूल रखा। गजा की अलमनाक सूरत हाल को दुनिया का कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता था। गजा को बचाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए रिलीफ एंड वर्क्स के शेल्टर की डायरेक्टर राविया हलस की अपील। राविया का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहों में खुराक, पानी और बिजली नहीं।
किसी ऐसे के मुंतज़िर हैं जो इन्हें खुराक और पानी दें। यूएन शेल्टर में शीरख्वार, बड़े, बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सब पनाह लिए हुए हैं। लोग मर रहे हैं। हमें इंसुलिन की ज़रूरत है। हम इन्हें कुछ नहीं दे पा रहे। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा का इसराइल का मुश्तरके बयान में इसराइल की हिमायत जारी रखने का अज़्म। इसराइल से आलमी क़वानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर के इत्तेहादी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सामने आया अमन के लिए अमरीकी कोशिशें। इसराइल ने हमले रोकने से इनकार कर दिया। आला ओहदेदार ने कहा कि अमरीका की जानिब से जंग मौखर करने के मुतालबे से आगाह नहीं। इंसानी इमदाद को हमास को ख़त्म करने की कोशिशों में रुकावट बनने नहीं दिया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अल अब्दुल्लाहियान का हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को टेलीफोन। गज़ा पर इसराइली जहरियत रुकवाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। चीन ने मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। चीन के अखबार का दावा। खबर के मुताबिक ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हुई। इससे कबल अमरीका इसराइल की मदद के लिए 2 बहरी बेड़े भेज चुका है जो बहरा रोम में मौजूद है। मेरी और अली इमरान की खैरियत से मुताल्लिक़ मुतमईन रहे। इसराइल की जानिब से रिपोर्ट किया गया है फायरिंग के 2 वाक़यात सरहद पर हुए हैं और जिसके जवाब में इसराइल का कहना है कि उसने जवाबी हमला किया है, जबकि यहाँ से हिज़्बुल्लाह के ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने इसराइली जाहिरियत का जवाब दिया है। यारीन, बिन्त जुबैल, हौला, वलीदा, कफर किला, इस पूरी ही पट्टी पे अप टू शाबा, ये पूरी पट्टी जो है इस वक्त एक्टिव हुई हुई है। इसराइल जो है वो मुसलसल यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए सर्वेलेंस रखा हुआ है और वो अटैक कर रहा है। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली गाड़ी को रॉकेट से तबाह कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के शिमाली गाजा पर बड़े फ़ज़ाई हमले के साथ शाम के दमिश्क और हल्क एयरपोर्ट्स पर भी फ़ज़ाई हमले। गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ बढ़ाने की समरी आज ECC इजलास में पेश किए जाने की तवक्को। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 3900% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 किए जा सकते हैं। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तनूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़ है। सिंध में कम से कम उजरत 32,000 रुपये करने के लिए इकदाम। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सेक्रेटरी लेबर को समरी भिजवाने की हिदायत कर दी। मजदूरों के वफ़द ने निगरान वज़ीर आला से मुलाकात में आगाह किया था कि अभी तक 25,000 कम अज़ कम उजरत नाफिज है। सान है बल्दिया फैक्ट्री केस के मुल्ज़िमान हम्माद सिद्दीकी, तकी हैदर और खुर्रम निसार के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। मफरूर मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने 4 हफ्तों में इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध, महकमा दाखिला, वज़ारत दाखिला और दफ्तर खारजा के ऑफिसर्स भी अदालत में पेश हुए। अफगान शहरियों की वतन वापसी। गुज़िश्ता रोज़ 2500 अफगान बाशिंदों ने सरहद पार की। अब तक 62,000 अफगान पनागुज़ीन अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। कराची के IA चौधरी रोड पर IG ऑफिस में इत्तफाकिया गोली चलने से अहलकार जख्मी पुलिस एहलकार को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। औरत मार्च। कराची चैप्टर की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हफ्ते के खिताब के एक हिस्से पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि एक बार फिर नवाज शरीफ ने सियासी मुखालफत में खवातीन की सियासी सरगर्मियों पर सस्ती जुगत की। उन्होंने अभी तक ये नहीं सीखा कि खवातीन को अच्छी औरत और बुरी औरत में तकसीम करना पत्थरों के ज़माने का तरीकाकार है। नाच गाने का शौक रखने से औरत या किसी भी इंसान के ज़ाती किरदार पर सवाल उठाना इंतहाई घटिया हरकत है। मोदी सरकार ने दौरे इक़्तिदार में 2014 से अब तक 25 लाख करोड़ रुपए कर्जे माफ़ कराए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आदाद शुमार के हुसूल के बाद भारतीय शहरी का इंकशाफ।
भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए पब्लिक बैंक से जबकि 14 लाख करोड़ कर्जे कमर्शियल बैंक से माफ कराए। भारतीय बैंक मोदी सरकार को दिए गए कर्जों का सिर्फ 10% ही वसूल कर पाए। मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक से सालाना औसत 2.72 लाख करोड़ रुपए माफ कराए। कांग्रेस इत्तेहाद की 2 हुकूमतों में माफ किया गया कर्जा 4.25 लाख करोड़ था। मोदी हुकूमत में माफ कराए गए कर्जे कांग्रेस हुकूमत के 10 साला दौर से 810% ज्यादा हैं। मोदी को तनकीद का सामना।